पुराने जमाने की बात है। एक वसी तिजारती शहर के किनारे एक ऐसा सौदागर रहता था जिसकी दौलत का चर्चा दूर दूर तक था, मगर उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। उसका नाम सालिम बिन सलाम था। उसके अस्तबल में बेशुमार घोड़े, ऊंट और खच्चर बंधे रहते। हर रोज दर्जनों काफले उसके माल से लदकर मुख्तलिफ शहरों का सफर करते और हर जानवर को सिर्फ उसकी ताकत की वजह से अहमियत दी जाती। सालिम का एक असूल था जो उसके तमाम नौकर ज़बानी याद रखते थे। जो जानवर मेरे लिए फायदेमंद है वही जिंदा रहने का हक रखता है, और जो बोझ उठाने के काबिल ना रहे वो मेरे किसी काम का नहीं। इसी अस्तबल में एक सफेद रंग का निहायत खूबसूरत और मजबूत घोड़ा था। उसकी चाल में वकार और रफ्तार में बिजली जैसी तेजी थी। उसका नाम शेरा था। सालिम अक्सर बड़े ताजरों के सामने इसी घोड़े पर सवार होकर अपनी शान दिखाता। लोग उसकी तारीफ करते तो वो फख्र से कहता, मेरे अस्तबल में इससे बेहतर घोड़ा पूरी इलाके में नहीं। शेरा भी अपने मालिक के हर हुक्म पर जान लगा देता। मुश्किल रास्ते हों या भारी सामान, वो कभी पीछे ना हटता। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए काफला बारिश में फंस गया। जमीन फिसलन से भर चुकी थी। शेरा पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसका पांव एक ढीले पत्थर पर आया। अगले ही लम्हे वो तवाजुन खो बैठा। जोरदार आवाज के साथ वो ढलवान से नीचे जा गिरा। काफले में भगदड़ मच गई। नौकर दौड़ते हुए नीचे उतरे। काफी देर बाद वो उसे जख्मी हालत में ऊपर ले आए। उसकी पिछली टांग बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। वो बमुश्किल खड़ा हो पा रहा था। नौकरों ने उम्मीद की कि शायद सालिम अपने पसंदीदा घोड़े के इलाज का हुक्म देगा, लेकिन सालिम ने एक सर्द नजर डाली और बेहिसी से कहा, अब ये पहले जैसा नहीं रहा। एक मुलाजिम ने हिम्मत करके अर्ज किया, मालिक, अगर चंद माह इलाज हो जाए तो शायद ये दोबारा चलने लगी। सालिम ने गुस्से से जवाब दिया, मैं किसी नाकारा जानवर पर अपना माल जाया नहीं करता। इसे शहर से बहुत दूर छोड़ आओ जहां ये खुद ही मर जाए। नौकर खामोश हो गए। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि इस हुक्म की मुखालफत कर सके। इसी शाम शेरा को शहर से दूर एक सुनसान वीराने में छोड़ दिया गया। चंद लम्हे पहले तक जो जानवर शाही अस्तबल में रहता था, अब वो तपती जमीन पर बेबस पड़ा था। जख्म से खून बह रहा था। प्यास उसका गला खुश्क कर रही थी। वो कई बार उठने की कोशिश करता, मगर हर बार दोबारा गिर जाता। आसमान पर मंडलाते कौवे उसके करीब आने लगे। हवा में अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया ने उसे भुला दिया हो। इसी दौरान एक गरीब लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा कंधे पर उठाए वहां से गुजरा। उसका नाम जाफर था। कपड़ों पर गुर्बत साफ झलक रही थी, मगर चेहरे पर नरमी और आंखों में रहम था। उसने जैसे ही जख्मी घोड़े को देखा, फौरन अपना बोझ जमीन पर रख दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। घोड़ा कमजोर नजरों से उसे देख रहा था। जाफर ने उसके सर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहा, किस बेरहम इंसान ने तुझे इस हाल में छोड़ दिया। उसकी आंखों में नमी उतर आई। जाफर के पास खाने के लिए सिर्फ एक खुश्क रोटी थी जो उसने अपने लिए बचा रखी थी। उसने एक लम्हा सोचा, फिर बगैर हिचकिचाहट वो रोटी तोड़कर घोड़े के सामने रख दी। अपनी पानी की छोटी सी मश्क भी उसके मुंह के करीब कर दी। घोड़े ने बड़ी मुश्किल से चंद लुकमे खाए। उसकी आंखों में जैसे शुक्रगुजारी झलकने लगी। जाफर ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर तूने मुझे इसके पास पहुंचाया है तो यकीनन इसमें कोई हिकमत होगी। वो उसे वहां छोड़कर जाने लगा,
मगर चंद कदम चलने के बाद रुक गया। उसका ज़मीर उसे मलामत करने लगा। अगर मैं भी चला गया तो ये आज रात जिंदा नहीं बचेगा। उसने वापस मुड़कर घोड़े को देखा, फिर अपनी पगड़ी खोली, उसके जख्म पर मजबूती से बांधी और पूरी एहतियात से उसे सहारा देकर खड़ा किया। रास्ता तवील था। हर चंद कदम बाद घोड़ा लड़खड़ा जाता, मगर जाफर उसे हौसला देता रहता। बस थोड़ा सा और, हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त। कई घंटों बाद दोनों जाफर के छोटे से मट्टी के घर पहुंचे। जाफर की बीवी राबिया दरवाजे पर खड़ी थी। उसने जख्मी घोड़े को देखा तो हैरत से बोली, जाफर, हमारे घर में बच्चों के लिए भी खाना मुश्किल से पूरा होता है, तुम ये इतना बड़ा जानवर क्यों ले आए? जाफर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिज्क देने वाला हम नहीं, अल्लाह है। अगर हम एक बेबस मखलूक पर रहम करेंगे तो अल्लाह हम पर जरूर रहम फरमाएगा। राबिया पहले खामोश रही, लेकिन जब उसने घोड़े के जख्म देखे तो उसका दिल भी नरम पड़ गया। उसने फौरन पानी गर्म किया, कपड़ा लाई और जाफर के साथ मिलकर उसके जख्म साफ करने लगी। यूं गुर्बत के उस छोटे से घर में एक नई मेहमान की खिदमत शुरू हो गई। दिन गुजरते गए। जाफर खुद कम खाता, मगर पहले घोड़े को चारा देता। दवाई के लिए अपनी जमा पूंजी भी खर्च कर दी। रफ्ता रफ्ता जख्म भरने लगे। अगरचे उसकी टांग मुकम्मल ठीक ना हुई, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा था। एक शाम जाफर ने मोहब्बत से उसकी गर्दन थपथपाई और कहा, आज से तेरा नाम तैमूर है, क्योंकि तू हार मानने वालों में से नहीं। घोड़े ने हल्की सी हिनहिनाहट की, जैसे उसे अपना नया नाम पसंद आ गया हो। जाफर मुस्कुरा दिया। उसे क्या मालूम था, जिसे वो सिर्फ एक जख्मी जानवर समझकर घर लाया है, वही उसकी किस्मत का सबसे बड़ा राज बनने वाला है। मगर किस्मत ने अभी अपना असल राज जाहिर नहीं किया था। चंद ही दिन बाद एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसमें तैमूर अपनी जान खतरे में डालकर जाफर की जिंदगी बचाएगा। और इसी वाक़े के बाद एक पुरस्रार खजाने का दरवाजा खुलने वाला था, जिसका ताल्लुक कोहे काफ के ऐसे राज से था जिसे सदियों से कोई इंसान नहीं जानता था। जाफर की जिंदगी पहले ही मुश्किल थी, मगर तैमूर के आने के बाद उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थीं। हर सुबह वो जंगल जाता, लकड़ियां काटता, फिर शाम तक उन्हें बाजार में बेचकर घर वापस आता। अब उसके साथ तैमूर भी होता। अगरचा उसकी टांग में हल्की सी लंगड़ाहट बाकी थी, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत से जाफर का साथ देता। जाफर कभी उसे बोझ से ज्यादा नहीं लाता था। वो अक्सर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता, मेरे दोस्त, तूने बहुत दुख सहे हैं, अब तुझ पर कभी जुल्म नहीं होने दूंगा। ये अल्फाज सुनकर तैमूर आहिस्ता से हिनहिना देता, जैसे हर बात समझ रहा हो। वक्त गुजरता गया। घर के बच्चे भी तैमूर से बेहद मानूस हो गए थे। राबिया रोज उसके लिए पानी रखती और कभी कभी अपनी रोटी का हिस्सा भी उसे खिला देती। गुर्बत अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन उस छोटे से घर में सुकून जरूर आ गया था। एक दिन सुबह सवेरे जाफर हस्बे मामूल जंगल की तरफ रवाना हुआ। आसमान बिल्कुल साफ था, मगर दोपहर होते होते मौसम अचानक बदलने लगा। काली बादल हर तरफ फैल गई, तेज हवा चलने लगी, दरख्त जोर जोर से झूमने लगे। जाफर ने आसमान की तरफ देखा और बेचैनी से कहा, लगता है आज बारिश बहुत शदीद होगी, हमें जल्दी वापस निकलना चाहिए। उसने जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठी की और तैमूर की पुश्त पर बांध दी। दोनों तेजी से गांव की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक पुराना लकड़ी का पुल आता था। बरसों से लोग इसी पुल से गुजरते थे, लेकिन मुसलसल बारिशों ने इसकी बुनियादें कमजोर कर दी थीं। जाफर ने पुल को गौर से देखा। उसके दिल में हल्की सी घबराहट पैदा हुई। या अल्लाह खैर। वो आहिस्ता आहिस्ता पुल पर चढ़ गया। तैमूर भी एहतियात से कदम रख रहा था। बारिश अब तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। तेज हवा की झोंके पुल को हिला रही थी। वो अभी पुल के दरमियान ही पहुंचे थे
کہ اچانک چر لکڑیوں کے ٹوٹنے کی خوفناک آواز گونجی۔ پل ایک زوردار دھماکے کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ جعفر کو کچھ سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا۔ وہ اور تیمور دونوں تیز بہاؤ والے دریا میں جا گرے۔ پانی کا ریلا انتہائی خطرناک تھا۔ جعفر کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا بہنے لگا۔ یا اللہ بچا لے۔ اس کی آواز طوفان میں گم ہو گئی۔ دوسری طرف تیمور بھی پانی کی لہروں سے لڑ رہا تھا۔ کافی کوشش کے بعد وہ کنارے کے قریب پہنچ گیا۔ وہ آسانی سے اپنی جان بچا سکتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے دیکھا، جعفر پانی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تیمور رک گیا، پھر اس نے بغیر سوچے دوبارہ دریا کے بیچ کا رخ کیا۔ تیز لہریں اسے بار بار پیچھے دھکیل رہی تھیں۔ اس کی زخمی ٹانگ دوبارہ درد کرنے لگی تھی، لیکن وہ ہارا نہیں۔ وہ پوری طاقت سے تیرتا ہوا جعفر تک پہنچا۔ جعفر اب تقریباً بے ہوش ہو چکا تھا۔ تیمور نے فوراً اس کی قمیص اپنے دانتوں میں مضبوطی سے پکڑی، پھر پوری قوت کے ساتھ کنارے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ کئی لمحوں تک زندگی اور موت کی کشمکش جاری رہی۔ آخر کار وہ جعفر کو کنارے تک لے آیا۔ جعفر بے حس پڑا تھا۔ اس کی سانسیں بہت مدھم تھیں۔ تیمور گھبرا گیا۔ وہ بار بار اس کا چہرہ چاٹنے لگا، کبھی ہلکی آواز میں ہنہناتا، کبھی اپنی ناک سے اسے جگانے کی کوشش کرتا۔ کچھ دیر بعد جعفر نے کھانستے ہوئے پانی اگلا۔ اس کی سانس بحال ہونے لگی۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ تیمور اس کے قریب کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس کی زخمی ٹانگ سے دوبارہ خون رس رہا تھا۔ جعفر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کمزور ہاتھ سے تیمور کی گردن پکڑ لی۔ آج اگر تو نہ ہوتا تو شاید میں زندہ نہ بچتا، وہ روتے ہوئے بولا۔ لوگ کہتے ہیں جانور بول نہیں سکتے، مگر تو نے آج وفاداری کی وہ زبان بولی ہے جسے دنیا کے بہت سے انسان بھی نہیں سمجھتے۔ بارش کچھ دیر بعد تھم گئی۔ دونوں بڑی مشکل سے گھر واپس پہنچے۔ رابعہ نے جیسے ہی انہیں دیکھا، اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جعفر بھیگ چکا تھا اور تیمور کی ٹانگ پہلے سے زیادہ زخمی ہو چکی تھی۔ اگلے کئی دن تیمور چل بھی نہ سکا۔ جعفر ہر ممکن علاج کرتا رہا، مگر اس بار زخم پہلے سے زیادہ گہرا تھا۔ گاؤں کے حکیم نے دیکھ کر افسوس سے کہا، اس کے علاج کے لیے خاص دوا چاہیے اور وہ شہر سے آئے گی۔ جعفر نے فوراً پوچھا، کتنے پیسے لگیں گے؟ حکیم نے جو رقم بتائی وہ جعفر کی کئی مہینوں کی کمائی سے بھی زیادہ تھی۔ جعفر خاموش ہو گیا۔ گھر واپس آ کر وہ تیمور کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ میرے دوست، جب مجھے تیری ضرورت تھی تو نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، اور آج میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ اسی رات وہ اللہ کے حضور دیر تک دعا کرتا رہا، اے میرے رب، میں کسی خزانے کا طلبگار نہیں، بس میرے اس وفادار ساتھی کو شفا عطا فرما۔ اگلی صبح جعفر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اسے امید تھی شاید کہیں سے قرض مل جائے، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ شہر کے مرکزی بازار میں داخل ہوا، لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع تھا۔ ڈھول کی آواز پورے بازار میں گونج رہی تھی۔ ایک شاہی منادی بلند آواز میں اعلان کر رہا تھا، سنو سنو، بادشاہ کے محبوب گھوڑے پر ایک پراسرار بیماری آ گئی ہے۔ ملک بھر کے حکیم ناکام ہو چکے ہیں، صرف کوہ قاف کی نایاب نیلی گھاس ہی اسے شفا دے سکتی ہے۔ جو شخص وہ گھاس لا کر شاہی محل پہنچائے گا، بادشاہ اسے ایسا انعام دے گا جس کی وہ کبھی امید بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر بازار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ہر شخص جانتا تھا کوہ قاف تک پہنچنا
तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। जाफर खामोशी से ऐलान सुनता रहा। उसके दिल में उम्मीद की एक नन्ही सी किरण जागी। अगर वो ये नामुमकिन सफर मुकम्मल कर ले तो न सिर्फ तैमूर का इलाज हो सकता था, बल्कि उसके बच्चों की जिंदगी भी बदल सकती थी। मगर अगले ही लम्हे उसकी नजर उन ताकतवर घुड़सवारों पर पड़ी जो इस मुहिम के लिए तैयार खड़े थे। हर एक के पास कीमती अरबी घोड़ा था और उसके पास सिर्फ एक जख्मी लंगड़ा घोड़ा। जाफर ने गहरा सांस लिया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह, क्या वाकई मेरे लिए भी कोई रास्ता बाकी है? वो मायूस कदमों से वापस घर की तरफ चल पड़ा। मगर उसे क्या खबर थी कि जिस जवाब की वो तलाश कर रहा था वो उसके अपने घर के सहन में तैमूर के कदमों के नीचे दफन था। उसी रात तैमूर ने अचानक जमीन को एक ही जगह बार बार खोदना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी छुपे हुए राज की तरफ इशारा कर रहा हो। जब जाफर ने वहां कुदाल चलाई तो चंद ही लम्हों बाद ऐसी चीज बाहर आने वाली थी जो न सिर्फ उन दोनों की तकदीर बदलने वाली थी, बल्कि कोहे काफ के सदियों पुराने राज का दरवाजा भी खोलने वाली थी। इस रात जाफर के घर पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। राबिया बच्चों को सुला चुकी थी। जाफर घर के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, मैं तैमूर को कैसे बचाऊं? उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए। वो उठा, तैमूर के पास गया और उसके गले से लगकर बोला, मेरे दोस्त, काश मेरे पास इतने वसाइल होते कि मैं तेरा इलाज करवा सकता। तैमूर खामोशी से उसे देखता रहा। फिर अचानक वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ, अपनी जख्मी टांग घसीटते हुए घर के सामने मौजूद एक पुरानी जगह तक गया और जमीन को अपने खुर से कुरेदने लगा। एक बार, दो बार, फिर मुसलसल। जाफर ने हैरत से उसे देखा। क्या हुआ तैमूर? मगर तैमूर रुका नहीं। वो बार बार उसी जगह जमीन पर जरब लगाता रहा, जैसे वो कोई इशारा दे रहा हो। जाफर ने पहले इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन जब कई मिनट गुजर गए और तैमूर ने वो जगह ना छोड़ी तो उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने घर से कुदाल उठाई। देखते हैं आखिर यहां क्या है। वो मट्टी खोदने लगा। पहली तह हटी, फिर दूसरी। चंद ही लम्हों बाद ठक, कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। जाफर चौंक गया। उसने जल्दी जल्दी मट्टी हटाना शुरू की। कुछ देर बाद एक पुराना लोहे का संदूक नजर आने लगा। संदूक जंग से भरा हुआ था। ऐसा मालूम होता था जैसे बरसों से जमीन के अंदर दफन हो। जाफर ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। राबिया भी शोर सुनकर बाहर आ गई। ये क्या है? जाफर ने आहिस्ता से ढक्कन उठाया। अंदर सोना नहीं था, चांदी भी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नीले रंग की नाल रखी हुई थी। उस पर बारीक नक्शो निगार बने हुए थे। साथ ही एक पुराना चमड़े का तोमार भी रखा था। जाफर हैरान रह गया। ये कैसी नाल है? उसने उसे हाथ में लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां नाल से टकराईं, नाल से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। जाफर घबराकर पीछे हट गया। राबिया ने बेख्तियार कहा, सुभान अल्लाह। रोशनी चंद लम्हे बाद मदहम हो गई। जाफर ने तोमार खोला। उस पर अजीब निशानात और रास्ते बने हुए थे। वो पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए कुछ समझ ना सका, लेकिन इतना जरूर महसूस हुआ, ये कोई आम चीज नहीं। उसी लम्हे ठक 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 दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। जाफर और राबिया एक दूसरे को देखने लगे। इतनी रात गए कौन आ सकता था? जाफर ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। सामने सालिम बिन सलाम खड़ा था। उसके साथ दो मुसल्ला मुहाफिज भी थे। सालिम की नजरें सीधा तैमूर पर जा ठहरी।
चंद लम्हों तक वो खामोश रहा। फिर उसकी निगाह जाफर के हाथ में मौजूद नीली नाल पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में हैरत के साथ लालच भी झलकने लगा। वो मुस्कुराया, लेकिन ये मुस्कुराहट रहम की नहीं, लालच की थी। उसने धीरे से कहा, लगता है किस्मत ने तुझ पर बड़ी मेहरबानी की है लकड़हारे। जाफर कुछ समझ न सका। आप क्या कहना चाहते हैं? सालिम एक कदम आगे बढ़ा। ये नाल कहां से मिली? जाफर ने सच सच सब कुछ बता दिया। सालिम खामोशी से सुनता रहा, मगर अंदर ही अंदर उसका लालच बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे अपने बाप से सुनी हुई एक पुरानी दास्तान याद आ गई थी कि कोहे काफ तक पहुंचने वाला असल रास्ता सिर्फ उसी जादुई नाल के जरिए जाहिर होता है, और जो शख्स इस राज तक पहुंच जाए उसे ऐसी ताकत और दौलत मिल सकती है जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। सालिम ने फौरन अपना लहजा बदल लिया। लकड़हारे, ये नाल मेरे हवाले कर दो, बदले में जितना माल मांगो दूंगा। जाफर ने सुकून से जवाब दिया, ये चीज मुझे अल्लाह ने अता की है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं दे सकता। ये सुनकर सालिम के चेहरे से मसनूई नरमी गायब हो गई। उसने मुहाफिजों की तरफ देखा। घोड़ा पकड़ लो। इससे पहले कि जाफर कुछ समझता, मुहाफिज तैमूर की तरफ लपके। तैमूर ने मज़ाहमत की, मगर जख्मी होने की वजह से ज्यादा देर मुकाबला ना कर सका। उन्होंने उसे मजबूत रस्सियों से बांध लिया। जाफर चीख उठा, उसे छोड़ दो। वो आगे बढ़ा, मगर एक मुहाफिज ने उसे धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। राबिया बच्चों को लेकर रोने लगी। सालिम जाते जाते बोला, अगर अपना घोड़ा वापस चाहिए तो पहले ये नाल मुझे दे देना। ये कहकर वो तैमूर को अपने साथ ले गया। घर के बाहर गर्दो गुबार बैठ गया। खामोशी छा गई। जाफर जमीन पर बैठा रह गया। उसकी नजरें खाली थीं। वो पहली बार खुद को मुकम्मल बेबस महसूस कर रहा था। इसी लम्हे उसके हाथ में मौजूद नीली नाल दोबारा चमकने लगी। इस बार रोशनी पहले से ज्यादा तेज थी। वो सीधी तौमार पर पड़ी और हैरत अंगेज तौर पर तौमार पर बनी हुई मध्यम रास्ते रोशन होने लगे। पहाड़, दरिया, जंगल और आखिर में एक निशान, कोहे काफ। जाफर दम बखुद रह गया। अब उसे यकीन हो चुका था, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बादशाह का ऐलान, नीली घास, ये जादुई नाल और तैमूर सब किसी बड़े राज का हिस्सा थे। उसने फौरन वुजू किया, 2 रकत नफल अदा किए, फिर हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर ये रास्ता हक का है तो मेरी रहनुमाई फरमा, और अगर इस सफर में मेरे दोस्त की निजात लिखी है तो मुझे हिम्मत अता फरमा। दुआ खत्म हुई तो उसके दिल का खौफ कम हो चुका था। उसने एक छोटा सा थैला तैयार किया, कुछ खुश्क रोटियां रखी, पानी की मशक उठाई, नीली नाल को कपड़े में लपेटकर अपनी सीने से बांध लिया। फिर राबिया से बोला, मैं तैमूर को वापस लाई बगैर नहीं लौटूंगा। राबिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर्फ एक जुमला कहा, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज हो। रात की तारीकी में जाफर खामोशी से घर से निकल पड़ा। उसे मालूम नहीं था कि आगे कितनी आजमाइशें उसका इंतजार कर रही हैं, लेकिन एक बात तय थी, अब ये सफर सिर्फ एक घोड़े को बचाने का नहीं रहा था, ये सफर उसकी तकदीर बदलने वाला था। दूसरी तरफ सालिम बिन सलाम के इस्तबल में बंधा हुआ तैमूर अचानक बेचैन होने लगा, और इसी लम्हे जाफर खामोशी से सालिम के महल की दीवार फलांगने वाला था।
लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही नीली नाल तैमूर के खुर में लगेगी, एक ऐसा मूजिजा जाहिर होगा जिसे देखकर खुद सालिम बिन सलाम भी खौफ से कांप उठेगा। रात अपने उरूज पर थी। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, मगर जाफर की आंखों में नींद का नामो निशान न था। उसके दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, तैमूर को हर कीमत पर वापस लाना। वो खामोशी से सालिम बिन सलाम के महल के करीब पहुंचा। ऊंची दीवारें, हर तरफ मशालें और पहरेदारों की कड़ी निगरानी। किसी आम आदमी के लिए अंदर दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन था। जाफर ने एक गहरा सांस लिया। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। वो महल के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा, जहां अंधेरा निस्बतन ज्यादा था। एक पुराना दरख्त दीवार के करीब झुका हुआ था। जाफर उस पर चढ़ा, पूरी एहतियात से दीवार तक पहुंचा और आहिस्ता से दूसरी तरफ उतर गया। वो जमीन पर गिरा तो फौरन एक सुतून के पीछे छुप गया। कुछ फासले पर दो मुहाफिज बातें कर रहे थे। मालिक ने इस घोड़े की हिफाजत का खास हुक्म दिया है। कहते हैं इसमें कोई राज छुपा है। जाफर ने यह बात सुनी तो उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। वो खामोशी से इस्तबल की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर दर्जनों घोड़े बंधे हुए थे, मगर एक कोने में तैमूर खामोश खड़ा था। उसके पांव मजबूत जंजीरों में जकड़े हुए थे। उसने जैसे ही जाफर की आहट सुनी, फौरन सर उठाया, फिर धीमी सी हिनहिनाहट की, जैसे बरसों बाद किसी अपने को देखा हो। जाफर तेजी से उसके करीब पहुंचा। उसने मोहब्बत से तैमूर की पेशानी चूमी। मैंने वादा किया था ना, मैं जरूर वापस आऊंगा। तैमूर ने अपनी गर्दन उसके कंधे से लगा दी। जाफर की आंखें नम हो गईं। उसने जल्दी से जंजीरें खोलना शुरू की। काफी कोशिश के बाद ताला खुल गया, मगर अभी एक काम बाकी था। उसने अपने कपड़ों में छुपी हुई नीली नाल निकाली। जैसे ही नाल चांदनी की रोशनी में आई, उससे हल्की सी नीली चमक फूटने लगी। जाफर ने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अगर यही तेरी निशानी है तो हमें कामयाब फरमा। उसने नाल को तैमूर की जख्मी खुर पर एहतियात से लगा दिया। पहला कील, फिर दूसरा। जैसे ही आखिरी कील अपनी जगह बैठा, अचानक पूरा इस्तबल नीली रोशनी से भर गया। रोशनी की एक लहर तैमूर के जिस्म में दौड़ गई। उसकी जख्मी टांग के गिर्द नीली किरणें गर्दिश करने लगी। चंद लम्हों बाद वही टांग जो महीनों से लंगड़ा रही थी, बिल्कुल सीधी खड़ी थी। तैमूर ने जोर से हिनहिनाकर अपना सर आसमान की तरफ उठाया। उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा चमक थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म में नई जान डाल दी गई हो। जाफर हैरत से उसे देखता रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी लम्हे एक मुहाफिज की आंख खुल गई। उसने नीली रोशनी देखी और जोर से चीखा, चोर! इस्तबल में कोई है। चंद ही लम्हों में हर तरफ शोर मच गया। मुहाफिज तलवारें लेकर दौड़ पड़े। जाफर ने एक लम्हा भी जाया ना किया। वो फौरन तैमूर की पुश्त पर सवार हुआ। चलो मेरे दोस्त। तैमूर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसने एक ही जुस्त में इस्तबल का दरवाजा तोड़ दिया। लकड़ी के तख्ते हर तरफ बिखर गए। मुहाफिजों ने घेरने की कोशिश की, लेकिन तैमूर पहले जैसा घोड़ा नहीं रहा था। वो ऐसी रफ्तार से दौड़ रहा था कि लोगों की नजरें भी उसका पीछा ना कर सकें। महल की मरकजी दीवार सामने थी। जाफर ने सोचा, अब क्या होगा? लेकिन तैमूर रुका नहीं। वो पूरी रफ्तार से दीवार की तरफ लपका और अगले ही लम्हे ऐसी बुलंद छलांग लगाई कि सीधा दीवार के दूसरी तरफ जा उतरा। मुहाफिज हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उसी वक्त महल की बालकनी पर सालिम बिन सलाम नमूदार हुआ। उसने ये मंजर अपनी आंखों से देखा।
पहले उसे यकीन ना आया, फिर उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो चिल्लाया, इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ो, वो नाल भी वापस चाहिए और वो घोड़ा भी। चंद ही लम्हों में उसके बेहतरीन घुड़सवार जाफर के पीछे रवाना हो गए। रात भर ताकुब जारी रहा, मगर तैमूर की रफ्तार हर लम्हे बढ़ती जा रही थी। वो पहाड़ों, मैदानों और पथरीले रास्तों को ऐसे अबूर कर रहा था जैसे हवा पर दौड़ रहा हो। सुबह की पहली किरण नमूदार हुई तो वो एक घने जंगल के किनारे पहुंच गए। लोग उसे सुर्ख जंगल कहते थे। उसके दरख्तों की छाल सुर्खी माइल थी और उसके बारे में मशहूर था कि वहां दाखिल होने वाला हर शख्स वापस नहीं आता। जाफर ने घबरा कर जंगल, क्या हमें यही रास्ता इख्तियार करना होगा? उसी लम्हे नीली नाल दोबारा हल्की सी चमकी, जैसे रास्ता यही हो। जाफर ने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह, और दोनों जंगल के अंदर दाखिल हो गए। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि झाड़ियों में जोरदार सरसराहट हुई। तैमूर फौरन रुक गया। उसने कान खड़े कर लिए। जाफर ने भी उधर देखा। अचानक दो चमकती हुई आंखें अंधेरे में नमूदार हुईं। फिर एक खौफनाक दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। एक देव हैकल शेर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। जाफर के हाथ सर्द पड़ गए। उसने बेइख्तियार लगाम मजबूती से पकड़ ली, लेकिन हैरत की बात यह थी, तैमूर एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसने अपना अगला खर जमीन पर मारा। नीली चिंगारी सी उठी। शेर गुस्से से झपटा। ऐन उसी लम्हे तैमूर बिजली की तरह एक तरफ हटा और पूरी ताकत से अपने पिछले खुरों की लात शेर के सीने पर मारी। शेर कई कदम दूर जा गिरा। उसने दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार तैमूर की आंखों में ऐसी जुर्रत थी कि वो चंद लम्हे रुका, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। आखिरकार वो जंगल की गहराई में गायब हो गया। जाफर ने हैरत से कहा, अल्लाह ने आज फिर हमारी मदद फरमाई। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पीछे से घोड़ों की टापों की आवाजें करीब आ रही थीं। सालिम के आदमी उन तक पहुंच चुके थे। उनका सरदार बुलंद आवाज में बोला, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। जाफर ने एक नजर सामने पहाड़ की तरफ देखी और दूसरी नजर पीछे आने वाले दुश्मनों पर। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था, सिर्फ आगे, और आगे ही उनकी तकदीर लिखी थी। जाफर और तैमूर पहाड़ की चोटी तक तो पहुंच गए, मगर आगे रास्ता खत्म हो चुका था। पीछे सालिम बिन सलाम अपने आदमियों समेत उन्हें घेर चुका था और सामने हजारों फुट गहरी खाई थी। इसी लम्हे तैमूर ने जाफर की तरफ देखा, जैसे वो कह रहा हो, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो। मगर अगले ही लम्हे वो ऐसा कदम उठाने वाला था जिसे देखकर दुश्मन ही नहीं, खुद जाफर भी हैरत में रह जाएगा। पहाड़ की चोटी पर खामोशी छाई हुई थी। जाफर ने एक नजर सामने डाली। आगे सिर्फ एक गहरी खाई थी जिसकी तह तक नजर भी नहीं जा रही थी। पीछे सालिम बिन सलाम अपने मुसल्लह आदमियों के साथ आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। उसके चेहरे पर गुरूर साफ दिखाई दे रहा था। वो बुलंद आवाज में बोला, जाफर, अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। नाल भी मेरे हवाले कर दो और घोड़ा भी, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। जाफर ने कोई जवाब न दिया। उसने सिर्फ तैमूर की गर्दन पर हाथ रखा। तैमूर ने मुड़कर अपने मालिक की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ नहीं, सिर्फ एतमाद था। जाफर ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर हम हक पर हैं तो हमारी हिफाजत फरमा। ये कहते ही उसने आहिस्ता से कहा, बिस्मिल्लाह। अगले ही लम्हे तैमूर पूरी रफ्तार से दौड़ा। सालिम जोर से हंसा। ये दोनों खुद अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही तैमूर ने खाई के किनारे से छलांग लगाई, एक हैरान कुन मंजर सामने आया। उसके खुर में लगी नीली नाल तेज रोशनी से जगमगा उठी। चंद लम्हों के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा खुद उनका सहारा बन गई हो।
तैमूर नीचे गिरने के बजाय दूसरी तरफ मौजूद चट्टान पर बहिफाजत जा उतरा। सालिम और उसके आदमी हैरत से साकित रह गए। किसी की जबान से एक लफ्ज भी ना निकल सका। जाफर ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब वो कोहे काफ के उस हिस्से में दाखिल हो चुके थे जहां बहुत कम लोग कभी पहुंच पाए थे। कुछ फासले पर एक अजीब मंजर उनका मुंतजिर था। पत्थरों के दरमियान नीले रंग की घास सूरज की रोशनी में ऐसी चमक रही थी जैसे जमीन पर बेशुमार नीलम बिखरे हों। जाफर घोड़े से उतरा। उसने बड़ी एहतियात से वो घास इकट्ठी की। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार अल्लाह ने हमें कामयाब कर दिया। लेकिन आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। वापसी के रास्ते में सालिम पहले ही शहर पहुंच चुका था। उसने शाही दरवाजों पर अपनी आदमी तैनात कर दिए थे। उसका इरादा था जाफर को महल तक पहुंचने ही ना दिया जाए। रात के वक्त जब जाफर शहर के करीब पहुंचा तो उसने हर तरफ पहरा देखा। वो परेशान हो गया। इसी वक्त रास्ते के किनारे एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते भी खुद बना देता है। उसने हाथ से एक पुरानी जेरी जमीन गुजरगाह की तरफ इशारा किया। इस रास्ते से जाओ, कोई तुम्हें नहीं देख सकेगा। जाफर ने शुक्र अदा किया। वो उसी खुफिया रास्ते से महल के पिछले हिस्से तक पहुंच गया। इधर बादशाह अपनी बीमार घोड़े के पास बेचैनी से खड़ा था। तमाम हकीम नाकाम हो चुके थे। जैसे ही जाफर दरबार में पहुंचा, उसने अदब से नीली घास बादशाह के सामने रख दी। हकीमों ने फौरन उसे शाही घोड़े को खिलाया। चंद ही लम्हों में बीमार घोड़ा पूरी ताकत से खड़ा हो गया। उसने जोर से हिनहिनाकर पूरे महल को गूंजा दिया। दरबार खुशी से भर उठा। बादशाह हैरान रह गया। जाफर, तुमने वो काम कर दिखाया जो मेरी पूरी सल्तनत न कर सकी। मांगो, जो चाहो मांगो। जाफर ने सर झुकाकर अर्ज किया, जहां पनाह, मुझे दौलत नहीं चाहिए। सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे दोस्त तैमूर का इलाज किया जाए और कभी किसी बेजुबान जानवर पर जुल्म ना होने दिया जाए। बादशाह जाफर की बात सुनकर बेहद मुतासिर हुआ। मगर उसी वक्त दरबार के दरवाजे खुले। सालिम बिन सलाम अंदर दाखिल हुआ। वो चीख कर बोला, जहां पनाह, ये शख्स झूठा है। घोड़ा मेरा है और ये नाल भी मेरी मलकियत है। उसने चंद जाली कागजात भी पेश कर दिए। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह कुछ लम्हे सोचता रहा। फिर उसने ऐलान किया, फैसला सिर्फ एक आजमाइश से होगा। अगले दिन शाही मैदान में पूरा शहर जमा था। तैमूर को मैदान के दरमियान खड़ा किया गया। बादशाह ने सालिम से कहा, अगर ये घोड़ा वाकई तुम्हारा है तो इसे अपने पास बुला लो। सालिम इतमाद से आगे बढ़ा। उसने जेब से मिठाई निकाली, फिर जोर से आवाज दी, इधर आ शेरा। तैमूर ने एक लम्हा उसकी तरफ देखा, फिर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। सालिम दोबारा चिल्लाया, लेकिन इस बार भी कोई असर न हुआ। अब जाफर को बुलाया गया। वो खामोशी से आगे बढ़ा। उसने सिर्फ इतना कहा, तैमूर, बस एक लफ्ज। और अगले ही लम्हे तैमूर पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ आया। उसने अपना सर जाफर के सीने से लगा दिया। मैदान में मौजूद हर शख्स जज्बाती हो गया। बादशाह सब कुछ समझ चुका था। उसने गुस्से से सालिम की तरफ देखा। तुमने एक वफादार जानवर को मरने के लिए छोड़ दिया और आज इस पर झूठा हक जता रहे हो। उसी वक्त सिपाहियों ने सालिम को गिरफ्तार कर लिया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, मैंने लालच में आकर बहुत जुल्म किए। अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर दो।
जाफर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, जिस दिल में सच्ची तौबा आ जाए अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। यह सुनकर सालिम ज़ारो क़ितार रोने लगा। उसने वादा किया कि आइंदा कभी किसी इंसान या जानवर पर जुल्म नहीं करेगा। बादशाह ने जाफर को इज्जत के साथ अपने पास बिठाया, तैमूर के बेहतरीन इलाज का हुक्म दिया और पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया, आज के बाद कोई भी शख्स किसी बीमार या कमजोर जानवर को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। चंद दिन बाद जाफर अपने गांव वापस लौटा। राबिया और बच्चे खुशी से उसके गले लग गए। बादशाह की तरफ से मिलने वाला इनाम जाफर ने अपने लिए नहीं रखा। उसने गरीबों की मदद की, मुसाफिरों के लिए कुआं खुदवाया और यतीम बच्चों की कफालत शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया। एक सुबह जाफर ने देखा नीली नाल खामोशी से तैमूर के घर से गायब हो चुकी थी, जैसे उसका मिशन मुकम्मल हो गया हो। सालों बाद जब तैमूर की जिंदगी का आखिरी वक्त आया, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जाफर के पास आया। उसने अपना सर जाफर की गोद में रखा। जाफर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तैमूर की पेशानी चूमी और कहा, तू सिर्फ मेरा घोड़ा नहीं था, तू अल्लाह की भेजी हुई एक रहमत था। चंद लम्हों बाद तैमूर ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। जाफर ने उसे अपने घर के सहन में दफन किया। कब्र पर सिर्फ एक जुमला लिखवाया, यहां वो वफादार दोस्त आराम कर रहा है जिसने मुझे सिखाया कि मोहब्बत, वफा और रहम कभी जाया नहीं जाते। और लोग आज भी इस दास्तान को याद करते हुए कहते हैं, अल्लाह जिसे दुनिया ठुकरा दे, अगर वो सब्र और नेकी इख्तियार करे तो अल्लाह उसे ऐसी इज्जत अता करता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जुल्म वक्ती ताकत दे सकता है, मगर हमेशा के लिए कामयाबी नहीं। दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि रहम, वफादारी, शुक्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान को असल इज्जत अता करते हैं। और याद रखें, जो किसी बेबस मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह उसके लिए वहां से आसानियां पैदा करता है जहां से उसे कभी उम्मीद भी नहीं होती।